स्टार्ट हो गई? चलो आप लोग कल का रिवीजन करो, ठीक है? रिवीजन करो हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, स्टार्ट करने दो। आपको ऐसा देखो मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें आप लोगों को क्या फायदा है? इसमें आपका ये फायदा है, आप लोगों को एक क्लास एक्स्ट्रा मिल जाएगी पर डे। इससे क्या होगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास हमारे पास होगी। मैं 2 क्लास ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में 2 क्लास ले लेंगे, लेकिन आपको 5 महीने को काफ़ी टाइम मिल जाएगा, जिससे 2 महीने में लेंगे लगातार एक क्लास एक्स्ट्रा। आपकी तो इच्छा ना हो तो आना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने का प्रयास करना। अगर आओगे तो आपको फायदा होगा। चलो देख लेना, लेकिन तुम्हारा फायदा होगा इसमें। बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, वो कौन सा था? ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन। कौन सा था? बोलो ना बेटा, ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशन, ठीक है? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने इसमें आपको क्या बता दिया, बताओ क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? बच्चे कहाँ भाग गए? कहीं बहुत मैंने ऐसी है, अभी 1 मिनट लिखा है बैठ के, अभी आया उसमें भी लिखते हैं दोनों नाम ठीक, जो अच्छा लगे। बेटा बताओ इकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन बताओ, सही है? पहले क्या होता है? ऑर्गेनिक, इसके बाद पॉपुलेशन, इसके बाद कम्युनिटी, इसके बाद बायोस्फीयर, इसके बाद वो बायोम, इसके बाद बायोस्फीयर, सही है? तो मैंने आपको बताया था कि जो इकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे हुआ है। सबसे पहले ऑर्गेनिक, ये बच्चे बाहर है क्या? इसके बाद क्या था बेटा? पॉपुलेशन, इसके बाद क्या था? कम्युनिटी, इसके बाद था बायोम, और इसके बाद क्या था? बायोस्फीयर। अगर हम इकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो कैसे हुआ है? ऐसे हुआ है, सही है? ये क्या हुआ है? इकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने कहा था सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। जब ऑर्गेन मिल जाते हैं एक साथ तो क्या होता है? पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन के बाद क्या बनती है? कम्युनिटी। जब एक से ज्यादा स्पीशीज एक साथ रहती है तो क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद बायोम, इसके बाद बायोस्फीयर। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है? इसके बाद मैंने कहा था जो एनवायरनमेंट होता है उसमें 2 फैक्टर होते हैं, 2 टाइप के लोग रहते हैं। बेटा बैठ जाओ, सही है? 2 टाइप के लोग होते हैं। एक बताया था मैंने एबायोटिक फैक्टर होते हैं। कौन से होते हैं? एबायोटिक फैक्टर। और कुछ कैसे होते हैं? बायोटिक फैक्टर। बेटा एबायोटिक फैक्टर में क्या आएगा? नॉन लिविंग आएंगे। कौन आएंगे? नॉन लिविंग आएंगे। और इसमें कैसे आएंगे? लिविंग। लिविंग का मतलब जैसे पैरासाइट हो गए, क्रिएटर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, सही है? ये सब आ जाएंगे। नॉन लिविंग क्या आएगा? जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर, ठीक है? ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने कल पढ़ाया था आपको फैक्टर कौन से ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? यानी कि रिस्पॉन्स। एबायोटिक फैक्टर में क्या रिस्पॉन्स मिलता है? तो मैंने कहा था 2 टाइप के एनिमल होते हैं, एक होते हैं रेगुलेटर, एक होते हैं कंट्रोलर, ठीक है? तो 2 तरह समझते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। पेपर आ गए रास्ते में? चलो अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें, इसकी बात करें
रिस्पॉन्स की बात करें किसके, एबायोटिक फैक्टर के, तो मैंने आपसे बोला था एक ग्राफ था ना, क्या था, एक ग्राफ था, वो एक बार समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है बेटा, एक्सटर्नल टेम्परेचर है। अगर हम इधर पढ़ेंगे तो जैसे 10 हो गया, इसके बाद 20 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, ये कौन सा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद इधर वाला होगा, कौन सा होगा, इंटरनल टेम्परेचर, कैसा होगा, इंटरनल टेम्परेचर होगा। आप लोग एक बात बताओ, मैंने कहा था अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना भी बढ़े, ठीक है, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, अगर ऐसा है तो उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर, क्या बोलते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या है बेटा, रेगुलेटर को है। तो बाहर का टेम्परेचर कितना भी कम हो, कितना भी बढ़े, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो 37 ही रहेगा। तो ऐसे जो भी एनिमल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। ये बात समझ गए आप लोग। नेक्स्ट समझो, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ में इंटरनल बॉडी का भी टेम्परेचर को बढ़ा दो, सही है, उनको बोलते हैं कन्फर्मर, क्या बोलते हैं। तो ये बताओ कौन हुई, कन्फर्मर नहीं हुआ क्या, क्योंकि एक्सटर्नल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल बॉडी का भी बढ़ रहा है। जैसे अभी मान लिया अगर बाहर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री है, तो बेटा अंदर का टेम्परेचर वो बॉडी में कितना कर लेते हैं, 20 डिग्री, कितना कर लेते हैं, 20 डिग्री। तो इसका मतलब ये कौन होते हैं, कन्फर्मर, कौन होते हैं। एक टाइप के और बताए थे जिन्हें बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर, क्या बोलते हैं, पार्शियल रेगुलेटर का मतलब क्या होता है समझो। देखो अगर पहले तो वो कन्फर्मर की तरह काम करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब थोड़ा सा रेगुलेट कर लो, इसके अलावा काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर, क्या बोलते हैं। पार्शियल रेगुलेटर का मतलब होता है कि पहले तो वो कन्फर्मर की तरह काम करेंगे और इसके बाद कैसे कर लेंगे अपने आप को, रेगुलेटर की तरह काम करेंगे। तो इन लोगों को बोलते हैं हम लोग पार्शियल रेगुलेटर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे लेवलिंग के लिए आ सकता है, आपको बोल सकता है, ठीक है। तो पार्शियल रेगुलेटर एग्जांपल दिया नहीं है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो कर लेते हैं अपना इनसाइड बार आउट, ठीक है, कोई एग्जांपल दिया नहीं है, इन्हें तो रेगुलेटर के लिए नहीं है, सही है। लेकिन फ्री में टाइगर रेगुलेटर कौन होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, मैमल्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कन्फर्मर की, तो उसके अलावा जैसे फिश वगैरह हो गई, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है। पार्शियल रेगुलेटर का मतलब होगा कुछ ऐसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होंगे, इनवर्टिब्रेट वगैरह, ठीक है, जो कैसे होंगे, पार्शियल रेगुलेटर होंगे, पहले कन्फर्मर की तरह काम करेंगे, उसके बाद रेगुलेटर, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये ग्राफ आपको समझ गए, क्लियर हुआ। मैंने कहा था ऐसे लेवलिंग आपसे पूछ लिया करती है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। क्या पढ़ा था बेटा, माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। उसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। देखो ये बेटा तो पढ़ा था, देखो यहाँ की अगर हम बात करें माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ। माइग्रेशन का मतलब होता है कि माइग्रेट होना, एक जगह दूसरी जगह जाना, लेकिन टेम्परेरी तरीके से जाओ, उसके बाद वापस आ जाओ। स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाओ और उसके बाद जब सही कंडीशन आ जाए तो वापस आ जाओ, उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे टेम्परेरी मूवमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं वो डायरेक्टली ओवरऑल मूवमेंट कहते हैं वहाँ पे तो सही है। इसके बाद सेकंड सुनो, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। सस्पेंशन में इसने दिया है, एक तो दिया है हाइबरनेशन और दिया है एस्टिवेशन। क्या दिया है, सही है। ये दो एग्जांपल किसके हैं, सस्पेंशन। कौन कौन सा, एक है तुम्हारा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, और एक है बेटा एस्टिवेशन, ठीक है। आप लोगों ने एप्लीकेशन देखी, देखो देखी किसे, कहाँ पे है, पहले देख लें फिर हाँ भाई तो करो, दिखाता है सही होगी।
बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंशन का मैंने क्या बताया था, एक बताया था हाइबरनेशन, एक क्या बताया था एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मतलब हमने क्या बताया था बताओ, जो विंटर्स में सो जाते हैं। विंटर स्लीप, सही है। और एस्टिवेशन का मतलब बताया समर स्लीप। समर स्लीप क्या है, एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीप। अरे यार मैं तो ना भूल गई। हाँ बताओ। एक तो हिंदी में क्या है, हिंदी वैसे भी है। ये भी तक मतलब क्या है, क्या? ये कितना अच्छा योगदान मतलब उत्तर दीप्ता का मतलब योगदान। उत्तर दीप्ता, हाँ? उत्तर दीप्ता। इतनी इंग्लिश हमें नहीं आती। इतनी हिंदी बेटा आप कैसे बता दूंगा, उसका मुझे उत्तर दीप्ता का मतलब ट्रांसलेट कर लो और क्या। इसका आंसर मुझे कैसे लग रहा है, सर पूरा क्वेश्चन बताओ क्या है। बैलेंस तो नहीं है, पहले उत्तर दीप्ता। अरे सर बता दो उसे। चल अभी बता, इंग्लिश देखूंगा। देखिए देखिए ये साइंटिस्ट के नाम आप लोग देख लिया करो, सही है? कोई दिक्कत नहीं है, बताना पता क्या साइंटिस्ट नाम है, सुन तो आता तो उसका बताया आप कुछ सी आंसर होगा इसका। क्या डार्विन। अब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे, ठीक है। चलो बेटा ये बताओ माइग्रेशन सस्पेंशन समझ गए हम लोग। ये आपके एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है कि हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन। क्लियर है बेटा। इससे मैंने बताया था समर स्लीप का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो नींद की स्थिति चले जाते हैं, और यहाँ पे विंटर स्लीप का मतलब क्या होता है जब बहुत बहुत ठंड ज्यादा होती है ठंड होती है तो और जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाई की स्थिति में जाते हैं। कौन से? और कल मैंने प्लाज्मोडियम का एक एग्जांपल बताया था जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, अनफॉर्मेड कंडीशन। क्लियर है। तो बेटा ये आपको समझ गए। इसके बाद हमने बताया था एडेप्टेशन। क्या बताया था? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसी टाइप में एडेप्ट हो जाएं। जैसे अगर ह्यूमन या सब जितने भी लोग हैं सब पे कहीं ना कहीं जो पूर्वज होंगे वो एक ही तो होंगे, लेकिन हल्के हल्के, जैसे हमने ये बात एवोल्यूशन में पढ़ा था, मैंने कहा था कि जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, कौन से ऑर्गन? होमोलोगस। और जो होमोलॉजी हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था उनका जो ओरिजिन होता है वो सेम से हुआ है, हाँ। लेकिन उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन सेम का मतलब क्या है, उनके पूर्वज एक ही तरह रहे होंगे। जैसे बताया था आपको, बेटा बहुत बोल रहा है, चमगादड़ हो गया, इसके बाद मैंने कहा था ह्यूमन का हाथ हो गया, चीता की पैर हो गए, और क्या बताया था, एक चमगादड़ हो गया, ठीक है, और मछली का फिन्स हो गया। इनका जो मेटाकार्पस और कार्पस ह्यूमरस रेडियस से बोन देखी थी वो तो सेम थी भाई, इसलिए हम लोगों में कार्पस का उतनी उनमें थी, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन क्या सबके अलग है। भाई चीता का फंक्शन क्या होता है? दौड़ना। हम लोगों का फंक्शन कोई चीज पकड़ते हैं हाथ से। इसके बाद मैंने कहा चमगादड़ का काम क्या होता है? उड़ना। और मछली का काम क्या होता है? तैरना। तो बताओ उनने अपने आप का जो फंक्शन चेंज किया है तो उसको एडेप्ट भी तो किया अपने आप को, जहां वो रहने लगे वैसे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? एडेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये पढ़ लिया था आप लोगों ने एडेप्टेशन। इसके बाद मैंने आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखवाया था। पहला था कंगारू डाइट लिखवाया था, वहाँ पानी कमी होती है इसलिए वो अपनी यूरिन क्या कर लेता है? कंसंट्रेट कर लेता है, और यूरिन कंसंट्रेट अगर हो जाएगी तो इसका मतलब पानी के रिएक्शन बढ़ जाएगा किडनी के द्वारा, और बढ़ जाएगा तो पानी ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। सेकंड बेटा हमने देखा था मैमल्स जो होते हैं जो ठंडे जगह में रहते हैं उनके जो पैर होते हैं पैर वो छोटे होते हैं, जिससे हीट लॉस ज्यादा ना हो, और हीट लॉस ज्यादा नहीं होगी तो इसका ठंड लगेगी, सही है। तीसरा बताया था एक्वेटिक मैमल्स के ऊपर क्या होता है, एक फैट का क्या होता है, एक कवच होता है मोटा सा, वो इंसुलेटर काम करता है, जैसे हीट ज्यादा होती नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। डेजर्ट लैब धूप में आती है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने। सेकंड मैंने बताया था बेटा कि जो और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी आपने देखा है गड्ढा खोद के उसकी हीट लेते हैं और उसमें बैठ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने लिखा था बेटा वो लिखा था जो हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाते हैं, बोला था माउंटेन वगैरह हो गए, जब वहां जाते हैं तो आरबीसी काउंट क्या हो जाता है? कम नहीं रहता है, उतना ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल कम हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या हो जाएगा?
कम हो कम हो जाएगा जाता है। और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बॉडी को सफिशिएंट तरीके से मिल नहीं पाएगी, और जब मिल नहीं पाएगी तो क्या होगा, या तो आरबीसी बढ़े, क्या बढ़े, आरबीसी कौन बढ़े, तो वो हल्के हल्के बाहर रहने लगते हैं, उनका आरबीसी कौन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वो आराम से भाई ये तो वही बात हो गई कि सपोज मानो हीमोग्लोबिन तो सही है लेकिन वो पार्शियल से कम होने की वजह से सैचुरेट पूरा नहीं हो पा रहा है, और जब पूरा सैचुरेट नहीं हो पाएगा तो उसका मतलब आरबीसी काउंट बढ़ेगा, और जब बढ़ जाएगा तो वो पूरी तरीके से हमें सांस मिलने लगेगी। ये सब हमने कल पढ़ लिया था बेटा, ठीक है। इस डिजीज को पता है क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। जब ऊंचाई पे जाने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो आप तो उसके नीचे पॉइंट लिखो, फिर भी नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट, हाँ लिखो वेयर ह्यूमन बीइंग आप लोग क्या देखो, वेयर ह्यूमन बीइंग go from where human being go from plane to high altitude, और बेटा ब्रैकेट में देखो 3500 मीटर से ज्यादा, कितना ज्यादा, 3500 मीटर से ज्यादा। ऐसा नहीं कि 3500 तुम छोटी टाइप का करने लगो आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, सही है, 3500 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, 3500 मीटर ले लिया। और ये लिखा है लाइक करके लिखा है रोहतांग पास, एक गड्ढा होता है रोहतांग पास, तो ऐसे लिखो लाइक रोहतांग। ये क्या उसके पीछे क्या बोल रहा है, ये लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। रोहतांग पास ले लिया, ब्रैकेट बंद करो और लिखो दे एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस, बेटा वो कैसा फील करते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, लिख लिया, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, ड्यू टू the low atmospheric pressure, क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है, कम हो जाता है, ठीक है, एल्टीट्यूड प्रेशर एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऐसे आपने सुना होगा कि लोग कहाँ जाते हैं, माउंटेन के ऊपर है, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं सर, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, सही है, देखो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी लिया, कॉमा लगाओ और देखो इट्स सिम्टम, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इट्स सिम्टम आर फैटिग, मतलब थकान होगी, ठीक है, फैटिग FATIGUE, कॉमा नोजिया का मतलब क्या होता है बेटा, जी मचलाना, नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना। अब वो वाला जी मचलाना नहीं कि किसी को देख के जी मचला रहा है, ये नहीं कर रहा हूँ। जी मचलाने का मतलब है कि आपने देखा होगा जब आपको वो आती है, बोलती होती है, तो उससे पहले आपको पता नहीं क्या अजीब लगता है, आप सब बोलने वाला ऐसा लगता है कि आने वाली है, अब आने वाली है, और हल्के हल्के आते आते नंतर पहुंच जाते हैं कि भाई जाओ ना कैसे कर जाएगी। तो वो कंडीशन कौन सी होती है बताओ, नोजिया में, ठीक है, जी घबराना। क्या लिखो हम लोग, एंड हार्ट पल्पिटेशन, यानी कि हार्ट बीट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये लिखो हार्ट पल्पिटेशन। समझ गए हम लोग। इसमें क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन जो आपका बढ़ जाएगा, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। यही कारण होता है कि जो ऊपर लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा हम लोगों से काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका आरबीसी काउंट क्या होता है, ज्यादा होता है।
ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। सेकंड में एडेप्टेशन का बता रहा हूं, डेजर्ट प्लांट। कौन से प्लांट? डेजर्ट प्लांट होते हैं। उनमें भी क्या होता है, सनकिन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं। सेकंड बेटा एक प्रोसेस और होती है उनमें, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में कैसे रहते हैं, क्लोज, और रात में क्या रहते हैं, ओपन। तो ये भी एक कारण है किसका, एडेप्टेशन का, कि भाई उन प्लांट ने अपने आप को क्या कर लिया, एडेप्ट कर लिया। इसके बाद मैंने कहा था आपको नानपनी होती है उसमें लीफ नहीं होती, लीफ होती है लेकिन लीफ मॉडिफाइड जाती है किसमें, कांटों में, वो स्पैन होते हैं वो उनका लीफ होता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, एडेप्टेशन का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, देखो डेजर्ट प्लांट, ब्लैक पेज लिखना, डेजर्ट प्लांट और डेजर्ट आगे लिखो, डेजर्ट प्लांट में डेजर्ट आगे लिखो, देखो हैविंग थिक, थिक मतलब क्या होता है, मोटी, थिक क्यूटिकल, हैविंग थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्यूटिकल क्या होती है, थिक क्यूटिकल, ऑन लीफ, कॉमा सनकिन स्टोमेटा, कैसे स्टोमेटा बेटा, सनकिन स्टोमेटा, सनकिन नहीं सनकिन, सनकिन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा होते हैं लीफ के अंदर धसे हुए होते हैं, जिससे वाटर का जो वेपराइजेशन है ज्यादा ना हो, ठीक है, टेंपरेचर ज्यादा बढ़े। सनकिन स्टोमेटा एंड वेल डेवलप रूट, उनकी रूट भी कैसे होती है, वेल डेवलप होती है। फॉर्मूला आगे जो लिख लो, कैम पाथवे, उनमें कौन सा पाथवे होता है, कैम पाथवे। ये आप समझ पा रहे हो कैम पाथवे क्या है, समझ पा रहे हो, कैम पाथवे, CAM कैम, सही है। देखो क्या होता है कैम पाथवे, कैम पाथवे मैंने कल कहा था जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें डार्क रिएक्शन होती है, वो तीन टाइप्स होती है, C3 साइकिल, एक होती है C4 साइकिल, एक होती है कैम साइकिल, ठीक है। तो C3 साइकिल कौन से प्लांट होती है, C3 प्लांट होते हैं, उन्हें फोटो रेस्पिरेशन होता है, पता है आपको, मीडियम प्रेशर में होती है, कोई दिक्कत नहीं, पता है आपको, कैल्विन साइकिल से होती है। C4 साइकिल क्या होती है, हैच एंड सिलेक्ट साइकिल बोलते हैं, C4 प्लांट में होती है। कैम साइकिल में इतना डिफरेंस होता है खाली कि उनका दिन और रात का हिसाब किताब अलग होता है। जो स्टोमेटा होते हैं आपको पता है इन प्लांट्स में, इन प्लांट जो प्लांट होते हैं इनमें कैम साइकिल होती है, जैसे नानकुनी वगैरह हो गया, इन प्लांट में दिन में स्टोमेटा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, और जब स्टोमेटा बंद रहेंगे तो CO2 रिसीव कर ही नहीं पाएंगे, और जब CO2 रिसीव नहीं कर पाएंगे तो खाना कहां से बना लेंगे, ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब वो रात में ही रख लेते हैं स्टोर करके मैलिक एसिड की फॉर्म में, और दिन में फिर जब सनलाइट होती है तो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेटा ये आप क्लियर हो कैम बात पे, तो ये वैसे तो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो अभी आप समझ लो भाई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो एक्वेटिक प्लांट, नंबर 6 एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट, अब एक्वेटिक प्लांट में अपने आप को एडेप्ट कैसे करते हैं, आपने देखा होगा उनके पास फ्लोटिंग रूट फूड होती है, कैसी रूट होती है, फ्लोटिंग का मतलब तैरने वाली, कोई मिट्टी से मिली ना होती है, फ्लोटिंग रूट फूड होती है। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्वेटिक प्लांट। तो देखो जैसे आगे हैविंग फ्लोटिंग रूट, हैविंग फ्लोटिंग रूट, इनके पास कैसी रूट होती है बेटा, फ्लोटिंग वाली, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, एडेप्टेशन का। तो ऐसे तो दुनिया में हजारों एग्जांपल है, मैं कहां से लिखूंगा, जितने लिखे हुए हैं वाली किताब में, ठीक है। अब हर चीज में तो एडेप्ट किया हुआ है हर इंसान, आप भी तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इसलिए एडेप्ट करो ना, यहाँ पे पढ़ने के लिए, वरना आपको पता नहीं कहाँ होते। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अपने आप को उसी माहौल में डालना, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग ये समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं पॉपुलेशन, क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन। ये बताओ पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या। भाई कोई एक स्पीशीज होती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पॉपुलेशन मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एक गिवन एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। समझ गए, कोई एरिया है उसमें जो लोग रह रहे होते हैं उनका नंबर क्या होता है, पॉपुलेशन, लेकिन वो एक ही स्पीशीज को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो आप देखो
देखो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द, ये छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द total number of individuals, total number of individuals of a species, individuals of a species, of a species, of a species found in a geographical area, geographical area। समझ गए आप लोग? तो एक एरिया में रह रहा है वहां पे किसी सिंगल स्पीशीज की इंडिविजुअल्स की नंबर को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन अलग है, डॉग की अलग है, हर किसी की अलग अलग पॉपुलेशन है ना, तो इसी हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो। देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। बेटा अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, आप लोग मेहनत करो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से, सही लगे रहो, सही है। और जितना हो सके उतनी ज्यादा पढ़ाई करो मेरे से। ठीक है, सोने का टाइम मत ज्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है, सोच नहीं ज्यादा। आज वो लोग दोनों लोग फिर साथ में गए, दोनों लोग गए नहीं, सिस्टर। अब तो दोनों लोग फोन करके आती है कि आज तुम जा रही थी, मैं भी। और दूर क्या हुआ? अमेरिका का ये आती थी मेरी से साइकिल से आती है ना, बोल रही तो क्या दिक्कत, साइकिल से आ सकते हो भाई। पढ़ाई करनी तो आना पड़ेगा। आप लोग तो बहुत कम दूर जाते हो, बच्चे पता है 7-7 किलोमीटर दूर जाते हैं स्कूल से, स्कूल साइकिल से 7-7-10 किलोमीटर। ये लोग तो आते हैं कितने 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर आते हैं ना। और प्रेम पर 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर का मतलब है कि तुम लोग फुटबॉल में जाओगे चला जाते हैं। 15 किलोमीटर का मतलब बाइक से आगे जाता है, चलाते जाते कि यार कहाँ बहुत दूर है, ठंड में जा नहीं पाओगे। और वो ज़्यादा साइकिल चलाती है, और वो तो यहीं से आती होगी ना 1 किलोमीटर से। जब पीलीभीत में वहाँ से घूम के आता है। चलो तो मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो। ठीक है बेटा, देखो देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी, population ecology is an important area of ecology। population ecology is an important area of ecology because it link ecology with population genetics and evolution। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, समझ गए आप लोग? तो यानी कि ना इवोल्यूशन हो रहा है, उसका कहने का संबंध है किससे? पॉपुलेशन। ठीक है, आप लोग बताओ, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो ये इवोल्यूशन के लिए क्या संबंध नहीं है इसका? है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हो रहा है। अभी अगर इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती, अभी 50 करोड़ ही होती गाड़ी, तो क्या होगा? इवोल्यूशन का होता ही नहीं। सही है, तो मैंने कहा था चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला, नेक्स्ट देखो नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट लिखो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट at the level of population
बेटा आपको नोट्स नहीं बनाने, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? मेरे से पढ़ाई करो। तो ये हाल में तुम्हारा नाम है एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। बेटा ऐसा करो, जो बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं ना, उनके आप ही लोगों में से कोई नाम लिखो। क्या सर? इकबाल नरेश हैं? पैसे जिससे ना अरे मैं ये कह रहा हूँ जिससे साइन ज्यादा हो जाए बच्चे से तो ये क्लास किसकी एक्स्ट्रा लग रही है? ये केमिस्ट्री के केमिस्ट्री की हाँ, ए अलग-अलग राइटिंग अलग-अलग पेंसिल माया से तो माया से अरे बाहर से लिखा इनका किसने बुलाओ सब ध्यान करो कौन बच्चे हैं जो ध्यान है आपने को फ्रेंड का नहीं बेटा वहां पे साइन मतलब नहीं है कि सब बच्चों ने कहा है मतलब ज्यादा होगा इसका तो इसमें कोई ये डेट मिला सकता है वहां पे बेटा चलो ठीक है हम लोग बात करते हैं। अरे देखो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। आप लोग बताओ क्या नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट नहीं कर रहा है पॉपुलेशन के लिए? कि भाई नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या है? नेचर द्वारा सिलेक्ट होना, तभी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है। सही है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो अब पॉपुलेशन है certain attributes नहीं जो बच्चे आता नहीं करते certain attributes certain attributes नहीं क्या certain attributes सर हो गया that an individual does not have they are just does not have कॉमा लगाओ देखो they are देखिए तो हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुड कैरेक्टर, ठीक है? क्या क्या होते हैं जिसमें इंटीजर नॉन नहीं होते, लेकिन वो क्या होना चाहिए? तो नंबर 1 देखो बेटा बर्थ डेट, एक बात है ना बेटा, नंबर 1 देखो बर्थ डेट, देखो बर्थ डेट, इसे क्या बोलते हैं? नेटिविटी। क्या बोलते हैं? बर्थ डेट। क्या लिखो? बर्थ रेट, इसे क्या बोलते हैं? नेटिविटी। नंबर 2 लिखो डेथ रेट, ए बात है ना बेटा, डेथ रेट, मोर्टेलिटी लिख लो, लिख लिया। नंबर 3 लिखो बेटा सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो सही है। और नंबर 4 लिखो पॉपुलेशन डेंसिटी, अब मैं चारों का मतलब आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्या होता है सही है, एक करके समझते हैं। देखिए देखो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? जितने लोग पैदा नहीं होते हैं, जितने लोगों के बीच जितने लोग पैदा होते हैं, ऐसे नहीं कि 4 लोग, बात तो वही है। हाँ ऐसे बोल सकते हैं। ये कोई तालाब है क्या है? तालाब है। तालाब है
उसमें 20 फ्लावर है, कितने हैं? 20 या 16 फ्लावर? 16 मानो 20 मानो 16 फ्लावर है, सही है। 4 फ्लावर एक साथ में आ गए, नहीं कितने आ गए? 4 बढ़ गए। 4 बढ़ गए, ठीक है। तो इसका हम लोग डेथ वो बर्थ रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे 4 बाई, पहले टोटल करो ना, टोटल के ऊपर कितने आए हैं? 20/20 तो क्या कर देंगे? 4 बाई 20 कर देंगे और उसको इनटू 100 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? बर्थ रेट, क्या आ जाएगा? बर्थ रेट। डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि जितने पॉपुलेशन होती है उसमें मरने वालों की संख्या, जैसे बर्थ रेट का मतलब क्या है? जिस 100 लोग हैं और 100 लोग हैं और 100 लोग ही पैदा हो गए, या 50 लोग पैदा हो गए, तो बर्थ रेट कितना है? 50%। कितना है? 50%। 100 पे 100 लोग पैदा हो गए तो कितना हो गया? 100%। समझ गए? और डेथ रेट का मतलब ये क्या होता है? जितने लोग होते हैं उसमें मरने वालों की संख्या, कितने लोग मरना है, ठीक है। एक सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? मेल ज्यादा तो नहीं है, फीमेल कम तो नहीं है, ऐसा वो रेशियो क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो। और पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक गिवन एरिया में रह रहे लोगों की संख्या क्या कहलाती है? पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं ऐसे बोल सकता हूँ n/s इक्वल टू g। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेंसिटी का मतलब है, यहाँ का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्या है बेटा? और ये s का मतलब क्या है? स्पेस। स्पेस का मतलब है एरिया। एक एरिया में रह रहे लोगों का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ गए? जैसे अगर पीलीभीत में, ये देखो पीलीभीत में एरिया इतना है और लोग कितना रह रहे हैं? 1000, सही है। और नवाबगंज में इतना ही एरिया है सेम और लोग कितना रह रहे हैं? 2000। तो आप लोग बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? नवाबगंज। नवाबगंज की। समझ गए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? यानी एक एरिया में रह रहे लोगों की संख्या ज्यादा है, सही है। तो ये क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टर होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, किसके? इसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट है, वो देखो आप पॉपुलेशन, कौन पॉइंट देखो, देखो आप पॉपुलेशन at any given time is composed of individuals लिख लिया? individuals of different age, बेटा आपके इकोलॉजिकल हिसाब से देखें तो यहाँ पे 3 एज ग्रुप के लोग रहते हैं। कितने एज ग्रुप के लोग रहते हैं? 3। एक कौन से? जो रिप्रोडक्शन जिन्हें करना है फ्यूचर में, अभी नहीं करना है। दूसरे कौन से? जो रिप्रोडक्शन के एज में कर रहे हैं इस टाइम। और तीसरे जो कर चुके हैं, सही है, बूढ़े वाले जो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 3 इकोलॉजी ने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया लोगों को, ठीक है, एज ग्रुप में। तो आप लोग लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो द 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप आर, द 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप आर, द 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप आर। कितने एज ग्रुप है बेटा? 3 है। नंबर 1 लिखो पीली रिप्रोडक्टिव। क्या लिखो नंबर 1? पीली रिप्रोडक्टिव, जैसे कि प्रेमपाल, ठीक है, टीपी राज। नंबर 1 लिखो पीली रिप्रोडक्टिव। कुंडली मिला के रखी, क्या मिला के रखी? शादी। दूसरा लिखो बेटा रिप्रोडक्टिव। क्या लिखो? अच्छा कुंडली भी पता है क्या? यस, कुंडली से क्या होता है? कुंडली बनाना होती है क्या? दूसरा लिख दिया रिप्रोडक्टिव। तीसरा लिखो ऐसा होता है क्या? अब तो कोई नहीं मिलाता है कुंडली, सर आप तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराते? क्या कराते हैं?
मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं लिख लिया था। बेटा ये लिख लिया? ये देखो। सही है, एक तो बातें कर रहा हूं। सही है, तुम देख लेना। पहला क्या? देखो 3 टाइप के ग्रुप हो गए। एक हो गया कौन सा? प्री रिप्रोडक्टिव, एक कौन सा हो गया? रिप्रोडक्टिव और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कौन कौन से? देखो प्री का मतलब वो जो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, मतलब अभी करा कर नहीं रहे पहले, ठीक है? 18 साल से पहले मान लो, ठीक है? 18 से पहले साल वाले, मतलब इस से उम्र। रिप्रोडक्टिव का मतलब जो उस स्टेज में है रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है? मैरिड। और पोस्ट का मतलब कट ठीक है? आप लोग ऐसे तो यहाँ दादा दादी, यहाँ पे पापा और यहाँ पे हम, ठीक है? ऐसा हो सकते हो, समझ जाओगे? यहाँ पे हम लोग, यहाँ फादर और यहाँ पे ग्रैंड, ठीक है? लेकिन नॉर्मली बोलूंगा कि आपके फादर भी तो फारिग हुआ होंगे, तो इसका मतलब आपके फादर आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। तो ये लिख लिया तीनों। अब यहाँ से बेटा ये हंसी मजाक कर ली। अब आपसे यहाँ मिल जाता है पिरामिड। क्या मिल जाता है? पिरामिड। वो समझ लो सर। हाँ, आप कौन से नाम हो? थर्ड नंबर पे? हैं? मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं फर्स्ट भी आता हूँ। ट्रांसफर 18 प्लस हो। हैं? देखेंगे। नहीं मिलेगा। सर को मेडिकल के बारे में पता है। ये भी बन जाएंगे, ये भी देख रहेगा। अब तो आप मंत्री बन जाओ। अच्छा योगी जी किस में आएंगे? योगी जी किस में आएंगे? योगी जी किसी में नहीं आएंगे। यहाँ ऊपर में आएंगे ग्रैंडफादर वाले। तो उसमें नहीं आएंगे, उन्होंने किया नहीं है। इसी में तो वो आएंगे। देखो एक ग्राम नहीं होता है, ठीक है? बेटा बात सुनो, एक क्या होता है? ये झंडा वाला है। एक ये होता है झंडा वाला। झंडा ये नया खाली है। ये सब पता नहीं। सर चली गई। क्या चलेगी? एक चलेगी। ये तो ये देखो ऐसे ग्राफ आ सकते हैं तीन। क्या आ सकते हैं बेटा? ग्राफ। ऐसे ये आ सकते हैं पिरामिड होते हैं, ठीक है? ये आ सकते हैं। तो इसमें हमें ये बताना होगा कौन सा पिरामिड क्या शो कर रहा है। कौन सा बता रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कौन सा बता रहा है जनसंख्या घट रही है, या कौन सा बता रहा है कि जनसंख्या कांस्टेंट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा ग्राफ कह रहा है कि फ्यूचर में जनसंख्या एक्सपेंड होगी, बढ़ेगी, कौन सा बता रहा है कि उतनी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और कौन सी क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, सही है, कम हो रही है। तो आप लोग समझो, क्या समझो बेटा? सबसे पहले जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेते हैं वो मैं ले रहा हूँ पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या ले रहा हूँ? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सही है। और इसमें ले रहा हूँ बेटा रिप्रोडक्टिव दो ये, और इनको ले रहा हूँ क्या? प्री रिप्रोडक्टिव। वो सॉरी, ये तो पोस्ट लाएंगे, ये कौन सा लाएंगे? प्री। प्री बना ले। सही है। पहले आपको समझ लो, बना देना, एक पेपर में आ सकता है 90% चांस है, ठीक है? इसके बाद सुनो, ये मैं ले रहा हूँ क्या भाई? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये प्री लिया है ना, पोस्ट। पोस्ट है। ये क्या ले रहा हूँ? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव। और ये वाले प्री सेम। सही है। ऐसा ही मैं इधर ले रहा हूँ, ये पोस्ट है, देखो एक बार मुझे सही है बेटा। ये वाला कौन सा? पोस्ट है। ये कौन से? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव। और ये कौन से? प्री। प्री मतलब जो करने वाले, ठीक है? ठीक है। ये आपको पता है हमको कैसे देखना है? सबसे ऊपर रखना है किसे? पोस्ट। रिप्रोडक्टिव। ऊपर क्यों रखना है? ग्रैंडफादर ऊपर रखना है, ध्यान रखना, आपको वरना भूल जाओ किधर रखना है। ये रख लिया। अब आपको बताओ ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि रिप्रोडक्टिव भी ज्यादा है।
मतलब बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कैसे? ये रिप्रोडक्टिव देखो बेटा, हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो कर चुके हैं जो करना है, ठीक है, ये तो कर चुके हैं ना। हमें इनसे भी लगभग थोड़ा मतलब है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब इनसे आप लोगों को प्री रिप्रोडक्टिव देखना है खाली। अब ये ज्यादा है, देखो रिप्रोडक्टिव से क्या ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव, तो इसका मतलब जनसंख्या क्या होगी हमेशा एक्सपेंड बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग। जनसंख्या क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। देख लो ग्राफ आप, ये देख लो ग्राफ, देखो इसमें क्या हो रहा है, प्री वाले ज्यादा है किससे? रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब हमेशा जनसंख्या होगी बढ़ेगी। सही है? यहाँ पे वही हिसाब है, कौन सा? अगर पेरेंट्स 2 हैं तो बच्चे कितने करते हैं? 4। सही है? तो पेरेंट्स 2 ही होते हैं, बच्चे कितने करते हैं? 6। तो पहले के लोग यही करते थे, ज्यादा राशि ये करते थे, योजना चली तो अकेले से 6 बच्चे कर लिए साथ ना, तो जनसंख्या क्या होगा? बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी। ये देखो बेटा, यहाँ पे बताओ क्या होगा? ये देखो बेटा, दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों की इक्वल है ना, तो स्टेबल है। यहाँ पे क्या होगा? देखो ये देखो, ये वाले कम थे, ये वाले बड़े, क्या हुए? बड़े। लेकिन बेटा जो पहली वाले हैं वो अब इनके बराबर है, बराबर है। इनके बराबर है रिप्रोडक्टिव के। Reproductive। तो इसका मतलब जनसंख्या क्या हो जाएगी? स्टेबल। स्टेबल हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, पहले तो बड़ी होगी इसमें, देखो इनसे कम है ना, ये वाले इनसे ज्यादा है तो बड़ी होगी, लेकिन अब क्या होगी? स्टेबल होगी, मतलब उतनी हो जाएगी, अब नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखो वो तो बता नहीं बेटा, ये देखो इसके बाद यहाँ पोस्ट वाले रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, हाँ। वो रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट ज्यादा है, तो ये कहीं बढ़ेगी। लेकिन अब रिप्रोडक्टिव से जो प्री वाले हैं वो क्या हो गए? कम हो गए, और कम हो गए तो उनमें क्या हो जाएगी? कम ही तो होगी ना, क्या ये कैसे बात है? समझ गए? तो यहाँ पे देखो ये कम है, तो इसका मतलब जनसंख्या क्या होगी? कम होगी, यानी कि डिक्लाइन। क्या होगी? डिक्लाइन। तो एक बार बताओ बेटा, एक बार बताओ, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? आप लोगों ने खाली कौन से देखे? प्री रिप्रोडक्टिव वाले, बढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव से या फिर कम हो रहे हैं। अगर कम हो रहा है जनसंख्या कम होगी, बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सोचो कैसा ग्राफ या पिरामिड बनाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता है सरकार का तो वो लागू हो गया है, हम तो हमारे, और ये होना भी चाहिए, हम तो हमारे 4 नहीं, हम तो हमारे 2। सही है, हम तो हमारे सरकारी योजना नहीं मिलेगी। और बल्कि ये होना चाहिए हम तो हमारा एक बात करना, ऐसे रहता है ना। तो सर आपके बात है, अगर सर एक का होगा तो सेपरेट में लगेगी। बेटा मेरी बात नहीं, सेक्स रेशियो में आपकी लगा शादी की बात है। अच्छा मैंने अपने रिलेशन में सारे इतने नहीं, सबको एक वार्निंग दे दी है, कोई सर, गलत चल करेगा। फिर सर सेक्स रेशियो में फर्क आएगा। और आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोग ये राय दिया करो बेटा, आप लोगों का काम है ये, आप लोग पहले ही पढ़ रहे हो। अब आपके परिवार में कैसा बच्चे हो रहे हैं तो क्या करोगे? दिक्कत है ना। चलो ये बना लो, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। हम तो हमारे 2 हैं, हमारे 8 यार कितनी होगी विकास वर्सेस घर की बेटा, ज्यादा बड़ा परिवार छोटा परिवार, छोटा सब परिवार। बड़े पैमाने पर चलता है। अरे नहीं, बच्चे ज्यादा होंगे तो महंगाई कैसे पढ़ा लिखा लोगे? वो चीज अलग है, वैसे परिवार बड़ा हो रहा है, जब किसी की कहने की जरूरत नहीं, अपने आपस में ही रहेंगे। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, पर्सनली बता रहा हूँ, जो लोग ज्यादा है ना वो बेचारे बहुत दुख में रहेंगे। बहुत अच्छे से बात कर नहीं, सर, सच्चाई है सर। सच्चाई यही है जो बता रहा हूँ बेटा। ये देखो, तो साथ में सर कटे जाता है, सब अकेले एक्सपेंसिव। इधर तो देखो, अपने ज्यादा उम्र की ज्यादा कमाई। मेरी मदर इन लॉ है, वो तो भाई बहन में 11। आप बताओ, तुम लोग ये बातें कर रहे हो, तुम बताओ कैसे जनसंख्या कम होगी? आप लोग समझदारी बात अरे करें। सर, सरकार ने कह दी जिसे नौकरी चाहिए वो तो वंचित है। योगदान हम भी देंगे ना। हाँ, छोटा परिवार परिवार रखो, नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, लाभ का तो कहीं ना कहीं और जनसंख्या क्यों बढ़ी थी ज्यादा? आपको पता होगा, आपके बाबा और उम्र के बहुत ज्यादा अच्छे खासे बच्चे होंगे, हर किसी के होते नहीं होते। मैं कह रहा हूँ आपके फादर होंगे, आपके फादर तो लगभग 2-3 भाई या 2-3 बहनें होंगी हर किसी की। 2 भाई 2 भाई कितनी सिस्टर सिस्टर का पता है। हुआ 4 होंगे, 5 से कम तो पहले करते नहीं होगा। नहीं, हमारे यहाँ 3। पहले लिमिट
था पहले से एकदम टोटल फोन था ना ए बोल मत। पहले के लोग ये मानते थे कि इतनी ज्यादा लाठी होंगी, इतने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ज्यादा घर में सुरक्षित रहेगा। सर पहले जगह जगह मेडिकल नहीं था। अब क्या है, आप ऐसी बात करो, अब देखो अब क्या है कि आपको समझदार होगा, ठीक है, तो आप लोग समझो। ए अब ज्यादा बोलो बेटा। इन्हें पता क्या बोलते हैं, एज पिरामिड। क्या बोलते हैं, चाहे आपको सिर्फ पिरामिड बनाए उसके नीचे ऊपर लिख लो एज पिरामिड। क्या है ये, एज पिरामिड। जैसे गांधी जी के कितने बच्चे थे? बच्चे थे होंगे। गांधी जी के काफी बच्चे थे। गांधी जी के बच्चे ही थे भाई। क्या थे, बच्चे नहीं थे। गांधी के बच्चे। ये क्वेश्चन आ सकता है सर। आप बच्चे थे गांधी के। तुम्हारे लिए ए बेटा तुम लोग इसे भी ना क्या शांत रहो। अब ये क्वेश्चन आया पीछे से, गांधी ने धोती पहनना कब स्टार्ट किया? ऐसे से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या तुम्हारे लिए आएगा बता। सर जब वो धोती अभी ये भी तो आता है सर। गांधी जी ने कटी धोती कब पहनी थी? ना उसका आंसर था बेटा। ए बोलो मत, आप लोग क्यों बातें करते हो? सर कब मजा आता है। मजा तो तुम लोग का तुम साथ में। सर कब पूछा था? वो उन्हें तब पहननी होती जब वो एक स्कूल में गए थे, तो उन्हें देखा था कि बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव मतलब जो गरीब बच्चे थे वो ड्रेस ले नहीं पा रहे थे, तो उन्हें वहां से अपना जो कोट पैंट था वो निकाल दिया। उन्होंने कहा मैं भी आज धोती पहनूंगा, जिससे क्या हो, धोती क्या होती है, एक गरीब सज्जी आदमी पहन सकता है। तो उन्हें तब से धोती पहनना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उससे पहले फिर उसके बाद कोट पैंट या कपड़े वपड़े नहीं पहनेगा। अब उससे पहले कोट पैंट नहीं पहनते होंगे, बेटे देखो तुम बात तो कर रहे हो ना, तुम पढ़ाई करते हैं। मैं लुंगी की बात कर रहा हूं, मेरा घर पर लुंगी पहन रहा है। पहनते नहीं सर, आप पहनते हैं सर हो गया। मुझे इसमें बहुत बेकार लगता है, समझ रहे हैं? बाहर में जाएगा मैं सिंपल सी ड्रेस पहनता हूँ। लोग नहीं लुंगी है तो हैं? बेटा चलो ले आप सुनिए, चलो ये अब पढ़ाई करो, क्या तो पहली बात करो। अब देखो इसके नीचे लिखो द शेप ऑफ द पिरामिड, द शेप ऑफ द पिरामिड, द शेप ऑफ द पिरामिड reflect the shape, the shape of the pyramid reflect the growth status of the population देख लिया, डैश लगाओ बेटा। और नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। नंबर 1 लिखो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। पहला क्या कर बता रहा है पिरामिड, एक्सपेंडिंग। ऐसे लिखो। नंबर 2 लिखो स्टेबल पॉपुलेशन। नंबर 2 क्या बता रहा है, ये स्टेबल पॉपुलेशन होती है। और नंबर 3 लिखो बेटा डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो आप लोग समझ गए पिरामिड। आप लोग खाली क्या देखना है, पीली रिप्रोडक्टिव एज वाले, वो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं उतनी है, सही है। इससे आपको पता लग जाएगा कौन से में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन से में कम हो रही है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेड कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ का
पॉपुलेशन ग्रोथ। सही। तो अगर हम यहाँ पे देखें पॉपुलेशन ग्रोथ तो एक पॉइंट है, पहले इसका देखो द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन, द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन keep changing, the size of any population keep changing with time, depending on the factor like, बेटा ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। अब आपको बेटा रिवर्स मत जाना, आपको क्या इकोलॉजी के हिसाब से बोलना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं फूड अवेलेबिलिटी। क्या? फूड अवेलेबिलिटी। देखो आप लोगों को पता होगा जब से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है तब से फूड अवेलेबिलिटी के बहुत सारे क्या बन गए हैं, बहुत टाइप के फूड आने लगे। पहले लोग क्या खाते थे, सुबह को दही खा लिया, दही रोटी, अरे दही की रोटी खा ली, चावल खा लिए, मतलब वो खिचड़ी वगैरह खा ली। दोपहर में खाया तो दाल वगैरह होंगी और शाम को आम की रोटी खा ली। हो गया बर्तन का, यही चलता रहता था उनका। भाई पुराने लोग आज भी आपने देखा दलिया खा लेते हैं, मतलब वो अपना काम चला लेते हैं बिना बाजार जाए, मार्केट जाए, ठीक है। तो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे रिसोर्सेज ऑफ फूड क्या हो गए, बढ़ गए। क्या पहले लोग जानते हैं डोसा क्या होता है? नहीं मतलब पहले लोग जानते हैं बर्गर क्या होता है, बर्गर क्या होता है, मोमो क्या होता है, तो कुछ मतलब नहीं है। तो फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एक फैक्टर है इसका पॉपुलेशन इंक्रीज करने का। तो नंबर 1 देखो बेटा फूड अवेलेबिलिटी, नंबर 1 देखो फूड अवेलेबिलिटी, नंबर 1 देखो फूड अवेलेबिलिटी, सही है। सेकंड को वेदर, मौसम। अब इसका क्या ये क्या फैक्टर है, इसका फैक्टर ये है कि बेटा पॉल्यूशन की वजह से वेदर चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है तो इसे बोलो तो कैसे होती है, अरे पॉल्यूशन की वजह से वेदर बदल हां वेदर चेंज तो हो जाता है, लेकिन पॉपुलेशन इससे क्या मतलब है, वेदर दे रहे हम सर्वाइव कर सकते। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे जैसा मौसम सही होगा जितना अच्छा होगा पॉपुलेशन इंक्रीज उतनी ज्यादा करेगी। जैसे मैंने बताया था इक्वेटर होता है, इक्वेटर मौसम हर टाइप का होता है, ठंडी भी आती है, गर्मी भी आती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, इक्वेटर। पोलो पे खाली ठंड होती है तो वहां का पॉपुलेशन कम है। तो इसका मतलब वेदर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 देखो प्रीडेशन प्रेशर, प्रीडेशन प्रेशर, प्रीडेशन प्रेशर, प्रीडेशन प्रेशर। बेटा प्रीडेशन प्रेशर का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है बताओ। ये भी प्रेशर होता है, कौन सा, प्रीडेशन। आपने देखा होगा इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के जैसे सपोज मान लो 2 भाई हैं, एक के अगर 4 बच्चे हैं तो दूसरा सोचेगा 4 मैं भी करूंगा, कैसे करूंगा। ये क्या होता है, एक प्रीडेशन प्रेशर का मतलब है कि आपकी दादी होंगी, 2 कह रही होंगी एक लड़का नहीं करना, 2 करना, मतलब एक को कुछ बुलाया दूसरा तो है। ये क्या होता है, प्रेशर होता है, दबाव। जैसे बोलते हैं प्रीडेशन प्रेशर का मतलब होता है दोस्ती का या किसी का दबाव। क्यों चैलेंज एक्सेप्टेशन, लड़ाई के चक्कर में करते हैं। जैसे आपने देखा है अगर एक बच्चा है किसी का तो दूसरा क्या करवा देते हैं कि भाई एक बच्चा सही रहता है, 2 बच्चे हो गए, दोनों 2 बच्चे हो गए और 2 लड़के हो गए, एक लड़की भी करो, सही है। अगर 2 लड़कियां हुई एक लड़का जरूर करना है, 4 लड़कियां 5 हो जाए लेकिन लड़का एक जरूर करना है, करना ही है। तो ये कौन सा प्रेशर होता है, प्रीडेशन। और इस चक्कर में करना क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भाई क्या जरूरत बताएगा, 2 लड़कियां हमें बात करो, कौन सा लड़का आके एकदम वो कर देगा, पहाड़ तोड़ देगा और आके सिरवट मार देगा। आपको पता हो लड़के बाहर छोड़ नहीं सर आप भी तो लड़का काम के पहाड़ तोड़ा। अब ऐसे कहते पड़े कर 17 लड़कियां हो गई, 17 सर एक गांव दे ए दूसरी बात सुनो,
लड़का कौन सा आके सिल्वर कौन बन जाएगा, एकदम आके माता पिता को वहां उसमें बैठा करा ले जाकर कहीं घुमाएगा। भाई लड़की है लड़का है, बात एकदम आज के लड़कियां भी कम नहीं है बेटा लड़कों से। आप कोई सा लड़का देख लो, आईएएस का देखो, बीसीएस का देखो, चाहे नीट का देखो, आईटी देखो, हर किसी में टॉप 10 लड़कियां ज्यादा होंगी। लेकिन आप लड़कियों को तो भाई और लड़कियां हर क्षेत्र में आ गई, ठीक है, लेकिन उनको वो सुनाया जाए जैसे लड़कियों को पढ़ाते हैं वैसे लड़कियों को पढ़ाओ, जिससे हिसाब से लड़के रखते हैं। लेकिन पहले सोच नहीं थी, पहले लड़का जरूर होना चाहिए, चाहे भले लड़कियां नहीं हो। जो अब जो अब वही बात जो अनएजुकेटेड लोगों की अभी सोच नाम क्या चलेगा, नाम अगर लड़का हो कैसे चलेगा? पहले से बता लड़कों से नाम चलता है, लड़कियों से नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता? आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे नहीं चलता। चलता है भाई, क्यों अभी सुना क्यों नहीं चलता? मैं करूँ तो पीडीएस में समझ क्या आप लोग, जैसे मेरे गांव में एग्जांपल है, 7 लड़कियां हुई उसके एक मेरा दादा एक बार अनएजुकेटेड वाले लड़कियों से दो घर चलता है, अरे दो सुन लो, बस सर की बात तो लड़के सुन से लो एक एक बस बार। चलता है। मेरा मानना है हाँ लड़के से दो बस ये बात चलते सही है हैं। और ऐसा होना चाहिए। लेकिन लड़की ऐसा लोग कराते हैं, नाम का मतलब पता है क्या होता है? नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब ये होता है जो लड़की होती है वो बाद में अपनी जमीन में बेच बांध के अपने घर आ जाती है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं समझे? करेक्ट सर। जैसे ऐसा मानते हैं जैसे ये कोई घर है, इसमें लड़की का जन्म हुआ है, सही है? हम इनने शादी करी इस घर में, शादी हो गई, इस घर में लड़की की शादी हो गई, अब उन्होंने क्या देखा? जैसे ही क्या हुई उनकी डेथ हाँ, हुई, हमें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट तो सुनो, तो ये जमीन तमाम बेच के यहाँ आ गए, इससे नाम कितना खराब हो जाता है। अरे फॉलो नहीं करते, नहीं बेच देने से ही तो वहाँ पहुँच जाएगा करने के लिए, ऐसे कहते हैं। ये कहते हैं माँ को जाया करने के लिए वो घर पे ले आएगा, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए नॉर्मली, अगर है तो अगर लड़का होता तो भी कौन सा पेरेंट्स को रख लेता है। हाँ, तो लड़की होना तो बेकार बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर है हमारे टाइम पे बहुत पास लेते हैं। आप सोचो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली सर, लड़के जब नहीं रखते तो लड़कियों को रखना पड़ता है। मैं ये तो कह रहा हूँ ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। और जबकि तीन मामा हैं और अकेले में गए हैं। और मैं बता रहा हूँ रियली गांव में ऐसा बहुत केस है जिसमें माता पिता अलग रह रहे हैं बच्चों। वो ऐसे क्यों होता है सर? ये गांव में नहीं, शादी के बाद कुछ जगह ऐसा होता है। ये शादी के बाद हो जाता है ना। नहीं सर, लड़के वही कहते हैं कि सर कुछ नहीं मारता है। ए बेटा हम लोग बात करो। तो कहीं आप लोग बात करते शादी को आधी लड़के और दूल्हे को तो लड़के अपना रूप नहीं दिखाते, नाम लड़कियों को बदनाम कर देते हैं। ऐसे मामा पर नाम लड़कियों को ऊपर डाल देते हैं कि वो कोई खराब है। मैं तो शादी हो आड़ा यही देखना कहीं भी गए सुन लो देखो जब तक लड़का नहीं बदलना चाहेगा ना तब तक लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। लड़की कहती है छोड़ के नहीं जा कर रही सकती, चली जाओ। सिंपल, और क्या? मेरे गांव में पूरा मामले पता है। भाई बात विवाद नहीं चल रहा है, यहाँ बायोलॉजी क्लास चल रही है। ए बेटा कौन है ग्रास में नहीं ए चलो ये समझ गए हम लोग। कंपटीशन चल रही है। सर प्रेडिक्शन के बाद क्या लिखना है? नंबर बोल देखो कंपटीशन, नंबर बोल देखो कंपटीशन, कंपटीशन ठीक है। लिखिए। कंपटीशन का मतलब क्या होता है बेटा? तो इससे भी क्या हो जाता है, ज्यादा संख्या बढ़ती है। जैसे कंपटीशन का मतलब कि एक के अगर दो बच्चे हम भी करेंगे, क्या कोई हो जाए, अगर उसके 3 लड़के हैं 3 लड़के मैं भी करूंगा, तो ये कंपटीशन होता है। और इसमें क्या होता है, राय के चक्कर में होता था, मुझे पता है। इसी में जनसंख्या बढ़ जाती है। इसी रीजन का वजह समझ गया? कहता है चलो ए अरे तुम बातें बहुत कर रहे हो, ये टॉपिक आसान है, कितनी बातें कर रहे हो। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हमें करना पॉपुलेशन डेंसिटी, थोड़ा सा हट करना पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा सा हट कर लो। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होगा? उस एरिया में रह रहा है लोगों का नंबर, ठीक है?
देखो द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, द डेंसिटी ऑफ population, the density of a population in a given habitat, during a given period change due to four basic process, ठीक है। ऐसी 4 बेसिक प्रोसेस होती है, इससे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? तो नंबर 1 देखो नेटिविटी, क्या देखो ये बता दो, नंबर 1 देखो नेटिविटी मतलब बर्थ रेट। नंबर 2 देखो मोर्टेलिटी, ऐसे बोलो बेटा नेटिविटी। नंबर 2 क्या लिखोगे? मोर्टेलिटी। और तीसरा क्या लिखोगे? इमाइग्रेशन। क्या लिखना है? इमाइग्रेशन। और चौथा क्या लिखना है? इमाइग्रेशन। ये 4 चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग शो करते हैं जो बी से, इसको करते हैं डी से, इसको करते हैं आई से, और इसको करते हैं बेटा ई से। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सही है। देखो नेटिविटी का मतलब क्या होता है भाई? बर्थ रेट कितना ज्यादा है भाई। अगर ज्यादा होगा तो मतलब क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर डेथ रेट, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट से डिसीज करते हैं। डेथ रेट का मतलब क्या होता है? कम, मतलब डेथ रेट सॉरी डेथ रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। जहां ज्यादा वो मरेंगे। इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है? आना। जैसे अब पीलीभीत ले लो आप, तो गांव से लोग क्या कर रहे हैं? इमाइग्रेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं लेके, ठीक है। तो इसका डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इमाइग्रेशन का मतलब होता है जाना। जैसे गांव से लोग जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो आराम से कि पॉपुलेशन डेंसिटी इसे किसको करते हैं? एन से। किससे करते हैं? एन से। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए एन से करते हैं। इसके बाद बताओ, अगर मैं ऐसे एरो बनाऊं इधर से इधर के लिए, तो बताओ क्या होगा? ये नेटिविटी क्या होगी? नेटिविटी मतलब बर्थ रेट। भाई बर्थ ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। सही है। इसके बाद और कब बढ़ेगी? जब ऐसे एरो बनाऊं ई, वो सॉरी आई, यानी कि इमाइग्रेशन। ये बात समझे हम लोग? जब इमाइग्रेशन होगा तभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और बेटा अगर मैं ऐसे उल्टा एरो बनाऊं उधर के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा? मोर्टेलिटी। क्या होगा? मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। और अगर मैं इधर ऐसे एरो बनाऊं तो क्या होगा? इमाइग्रेशन। समझ गए? और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ई। सही। तो ये क्या होते हैं? ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बताने का एरो रहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखो, अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा। मुरलीधर पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से कर रहे हैं बेटा। हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अच्छे से।
कुछ बन जाओगे बहुत अच्छा लगेगा। बन जाएंगे तो अच्छा लगेगा। 50% चला सकते अगर बन गए तो नाम चलिए क्या कहना तेरा एक्स्ट्रा करते 50% आ गया। बेटा आप लोग पता है पढ़ाई करो मेरे से, मेन चीज ये है। आप लोग कितना बन जाओ बहुत पढ़ाई कर पता बताएंगे बच्चा कुछ बन गया अच्छा लगता है। याद रखता है कि सब थे वरना ऐसा ना कि चढ़ना को तो याद रखोगे सब थे तो याद नहीं रखोगे भूल जाओगे। आप लोग याद कब आएगा जब भी आप डॉक्टर बन जाओगे किसी मरीज को देखोगे एक बार याद आ जाएगा। अरे वो सर थे इतना बताया एक शब्द हम पढ़ाते थे सही है। तो बेटा चलो देखिए याद मत रखना कोई बात नहीं लेकिन आप लोग बन जाओगे। नेटिविटी ये समझ गए आप लोग सही है बेटा। तो आपको बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी जब बर्थ रेट और इमाइग्रेशन बढ़ेगा और पॉपुलेशन डेंसिटी कम कब होगी जब इमाइग्रेशन और मोर्टेलिटी बढ़ेगा। समझ गए आप लोग क्योंकि इमाइग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है डेथ रेट। समझ गए आप लोग ठीक है। तो देखो एक पॉइंट देखो स्क्रीन पर कॉमन देखो इफ b plus i if b plus i का मतलब ये b plus और immigration सही है। if b plus i is more than d plus e क्लियर क्यों is more than d plus e अभी भी गलत हो गया फिर is more than d plus e क्लियर कॉमा लगाओ और लिखो द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज आप लोग बताओ बेटा अगर b plus i अगर ज्यादा होगा किससे d plus e से किससे ज्यादा होगा d plus e से तो आप लोग बताओ कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी होगी ना क्योंकि बर्थ रेट कम होगा और इमाइग्रेशन भी कम होगा डेथ रेट कम होगा ये भी कम होगा तो इसका मतलब ये ज्यादा होंगे तो क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। समझ गए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो इफ b plus i is less than d plus e the population density decrease अब बेटा मर ज्यादा रहे और भाग भी ज्यादा रहे गाँव से तो इसका मतलब क्या होगा डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे गांव की डेंसिटी आकर क्या हो रही कम हो रही है गांव का एरिया तो नहीं रह रहा है लेकिन लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब गांव में कोई नहीं रहता है कोई नहीं रहते हैं मतलब नए बच्चे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। जैसे 20 से 25 साल के एज में वाला बच्चे निकल जाते हैं कोई पढ़ाई कर रहा है कोई नौकरी कर रहा है कोई जॉब कर रहा है ठीक है कोई जॉब कर रहा है हरियाणा है सब लोग कब आते हैं कोई दिल्ली है दीपावली पे होली पे ईद पे ना त्योहार पर आते हैं तो कहीं ना कहीं तो लगता है गाँव में कितनी रौनक हो गई कितने लोग बढ़ गए और जब सब लोग चले जाते तो अभी आप जाओ तो कोई आपसे बोलने वाला नहीं होगा। एक बच्चे को साथ में अब आपको देखो होगा गाँव में आप बेटा लेबर तक मिलना बंद हो गई है। यस लेबर का मतलब काम करने वाले मिलती नहीं है। आप लोगों को पहले कहना पड़ेगा कि गन्ना खुदवाना है हमें 5 दिन पहले कह दो उनसे उसके बाद फिर अपना जो पानी लगाना है वो लगाओ। तो लोग क्या हो रहा है पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि लोग बाहर ज़्यादा जा रहे हैं भाई लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। अब कौन रह गया पुराने लोग जो रहते थे पहले से वो रह रहे हैं जिन्हें खेती करनी है वही तो रह रहे हैं। नॉर्मली लोग इतने हैं बाहर निकल गए बाहर का मतलब है क्योंकि अच्छी खासी इनकम मिल जाता है कमाई मिल जाती है अच्छी खासी बात है ठीक है घूमते हुए अच्छा खाता है आप उन लोगों को नहीं कर पाओगे जो लोग हरियाणा से आते हैं ना तो वो ऐसा लगता है हरियाणा बेच के आ रहे हैं नई शर्ट खरीदते हैं गाँव जैसे तुम्हारा गाँव आने वाला है वो रास्ते में बरेली पड़ा वहाँ से नई शर्ट खरीदेंगे नई पैंट खरीदेंगे जूते नए एकदम कभी कैप खरीदेंगे और BI करके हमारे गाँव को ऐसे आते हैं ऐसा लगता है कि हरियाणा बेच के आ रहे हैं हरियाणा से नहीं आ रहे हैं और तुम उनके एक मुर्गा रखा होगा एक साथ में एक बोतल होगी साथ में और चले आ रहे हैं ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब और जब वो 5 दिन रुकते हैं वहाँ पे घर पे 5 दिन रुकेंगे 10 दिन रुकेंगे इसके बाद वो मतलब हल्के क्या रहते हैं लो कंडीशन
और जब लोग जाते हैं तो कहते हैं भैया 500 रुपये दी किराया नहीं है मैं डाल दूंगा जवाब। तो ऐसे लोग जो लड़के हैं वो उन्हें बाहर ही मजा आता है, यहाँ मजा नहीं आता है क्योंकि वहाँ ऐसे हो मिलती है बात, घूमना फिरना हो गया, तुम्हें फोटो भेजेंगे किसका हेलीकॉप्टर के पास का, ये सब वो सब तो मजा आता है। गाँव में कौन गन्ना खोदे, अब उन्हें पता है गन्ना खोदो गाँव में रहना 250 रुपये मिलेंगे और पापा जी मिलेंगे, वहाँ पे क्या है जो कमाओगे वही खा लोगे अपने अकेले। तो इसीलिए तो क्या हो रहा है काम हो रहा है। चलो मना करने वाला नहीं होता। हाँ ठीक है, आपने लिख लिया। एक बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी की इक्वेशन लिख लो, मैं ना मैं बोल रहा हूँ देखो ऐसे कहीं n t plus 1 इक्वल टू ऐसे ना n t plus 1 इक्वल टू ये लिखा है n t plus 1 लिख लिया n t plus 1 इक्वल टू अब लिखो इसके बराबर देखो n t आंटी नहीं n t है n t प्लस b प्लस i अब देखो माइनस का नाम माइनस और ब्रैकेट में देखो बेटा d प्लस e सही है। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे आते हैं उल्टे सीधे आप लोग भूल जाना ठीक है। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये पता है क्या बता रही है, ये बता रही है एट द टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे शो करेंगे। तो आप क्या करो बर्थ रेट और इमाइग्रेशन में से डेथ रेट और इमाइग्रेशन घटा दो, जो बचेंगे वो वही लोग होंगे। नहीं समझ एनटी क्या है इसमें, एनटी है एट द टाइम जो लोग हैं ये समझ बात को। जैसे मैं अभी आपकी पॉपुलेशन बोलूं कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप क्या करोगे जितने नए बच्चे आए एक पैदा हुए पैदा तो नहीं हुए आए उनको उनमें से जो बच्चे चलेगा उनको हटा दो, जो बचेंगे वो कम होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ गए आप लोग, मतलब यही हुआ कि b प्लस i में से d प्लस c कम कर दो। सही है ठीक है। तो बेटा ये समझ गए आप लोग, इतना क्लियर हुआ। तो ये आप लोग समझ जाओगे पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह सब ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेड डालो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल दूसरी क्लास में कहाँ पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में आपको पूरा नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या याद करना है ठीक है। डायरेक्ट वो याद कर लेना बात ठीक है, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन पहले आप लोग समझ लो कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। देखो यह कर अभी उसकी मार्क्स नहीं मिली है, मिल गया आ गया कल आएगा। वो कह रही थी देंगे नहीं मिलेगी मार्कशीट। क्यों स्कूल वाले पास बहुत होता है केस करता है गांव में थोड़ा लोचा होता है, लोचा होता है। नहीं स्कूल वाले ऐसा नहीं है सर, वो अगर गई नहीं तो कैसे रिकॉर्ड होगा। स्कूल नहीं गए ऐसा हुआ था कि उसने अपना दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया था और उन लोगों ने टीसी नहीं ली थी इसकी। जो दूसरा स्कूल था उस स्कूल में इसका नाम चल रहा था। फिर जब 12th हुआ, 12th का रजिस्ट्रेशन हुआ तब पता चला कि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी दूसरे स्कूल से, जिस स्कूल में नाम चल रहा था पहले से। तो वो उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। वरना तो तुम रिपोर्ट कर सकते हो नहीं देंगे जब कितनी की नहीं मिल रही? जब उसमें ऐसा नहीं होता, इसका जब रिकॉर्ड ही नहीं है, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड होता है, कुछ भी तो क्या रिकॉर्ड करेंगे आप क्या करेंगे कुछ नहीं। उसमें हमने कहा है कि हम आप कोशिश करते हैं। हाँ फर्जी ये हो जाती है कोई दिक्कत नहीं। मगर
सर उसका रजिस्ट्रेशन भी तो चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी तो चाहिए कि 12th से वहाँ से रजिस्ट्रेशन आपकी नींद में बच्चे मारने लग रही है लग रही है, मेरी लगी थी। और नहीं है तो क्या करेगा? मतलब बच्चे खुद भी अपने हिसाब से वो मार्क्स डाल देते हैं ये, फिर मगर आगे लगती है MBBS में 10th 11th 12th तीनों ऑप्शन। तो अगर लगेगी तो देखिए ना, करवा लेना, अभी तो पड़ जाएगा फॉर्म ऐसे जाता हूं मैं। हाँ मैंने क्या तो दिया था वही है। अब या तो कंफर्म होगा कि सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी हाँ इसमें अभी ट्रायल देख सकता हूँ कहना अगले तक एक साल तक करना है मैं कर ठीक है। चलो बेटा इसमें ए हाँ ये समझो ये देखो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है? पढ़ूंगा सर कुछ सही करूंगा सबकी क्या है एक ही नहीं दिखी है। बेटा सही से करो, ये ज्यादा खेलवाड़ मत करो, ध्यान नहीं पर हमारे आप लोग को ये समझ रहे हो मेरी बात आ रही है। अभी हेलीकॉप्टर कहाँ तक जाएगा बाबू? ऊपर तक ही बहुत ऊपर तक ले जाएगा। चलो पढ़े देखो ए पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या? ए बेटा बात मत करो, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल समझो। ये दो टाइप के मॉडल होते हैं, क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। और एक तो होता है वो कौन सा होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। क्या होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है देखो एक्सपोनेंशियल अभी आप लोग हाँ ठीक है भाई ये क्या इसका मतलब क्या होता है? अभी बता देखो इधर देखो बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है समझो। ठीक है एक बात सुनो, अगर ये मान लीजिए ग्राफ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? ग्राफ। अगर लगातार टाइम के साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर कौन सी ग्रोथ बढ़ती है, मतलब किस चीज से? पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या। बेटा ये पीछे पीछे बेटा बोलो मत, ये समझ लो थोड़ा, समझा कर क्यों बोलते हो? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है लगातार बढ़ना, सही है? लगातार जनसंख्या बढ़ेगी, इसे ये वाला इसे ये ग्राफ मान लीजिए पूरा समझो। इधर देखो ये क्या है? टाइम है, इधर क्या लिखूं? टाइम लिखूं और यहाँ लिखूं पॉपुलेशन। क्या लिखूं? पॉपुलेशन। ठीक है ये देखो अगर टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझ गए? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो अभी इंडिया में चल रहा है भाई, इंडिया का चल रहा है, ये चल रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, लगातार बढ़ रही है। हाँ और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है एक टाइम पे बढ़े उसके बाद कांस्टेंट हो, सही है? और कांस्टेंट का वो भी जब कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ये कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब होता है कि एक बार बताओ अगर कोई सीट है तो उसमें 4 लोग बैठने वाले हैं, वैकेंसी के साथ 4 हैं तो 2 होंगे 3 होंगे, लेकिन जब 4 बैठ जाएंगे तो उसके बाद फिर नहीं बैठेंगे, क्यों? उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। अभी बनाओ नहीं बनवाऊंगा तो इसका जो ये वाला ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कि एक टाइम तक बढ़े और इसके बाद क्या हो जाए? कांस्टेंट रहे, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। समझ गए आप लोग? तो आप लोग पहले आप लोग हेड डालो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल डालो, डाल दिया? ठीक है तो आप लोग ऐसा करो ग्राफ में नाम कर दिया। ठीक है तो मैं अभी बताऊंगा। ये बढ़ रहा है
तुम लोग मानोगे नहीं है सर ये वो कहता है ना हो गया एप्लीकेशन भारतीय बेटा पिट जाओगे आपको आप लोग इतना पहले बना लो, ठीक है? इसके बाद अगली बात करना। ये जो शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये शो कर रहा है क्या लॉजिस्टिक। आप लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में खाली यही इक्वेशन याद करनी है और कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है? कर दी सर, कर दी तुमने कर दी है? दो बच्चे रह गए कर दो। सैलरी का 20% बेटा मुझे सुनो, मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी और मेरी सैलरी तो उतनी मिलेंगी मुझे। मेरी तो हर महीने पूरी रहती है, कम कहाँ रहती है? केमिस्ट्री की बढ़ जाएगी, खाली केमिस्ट्री फिजिक्स का फायदा होगा। बोली थी क्या भाई कैसे मेरी तो लगा 20-22 का रहती है, हर महीने में छुट्टी जाएगी। एक भी बात बढ़ जाएगी। इसमें हमारे भी फायदा होगा, हमारा फायदा होगा। दोनों का फायदा होगा वैसा नहीं है? देश अपने पार्टी किसकी? एनिवर्सरी की? एनिवर्सरी आती सब तो ये बोल रहे थे क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे इतने बुरे दिन आप तुझे ला रहा ये बोल रहे थे। आज वीडियो में बोलता हूँ कि वो क्या बोल रहे थे, कहा अभी मैं बात दिखा दूंगा। कह रहे थे घटनाएं याद मतलब वो कैसे बातें करते थे कह रहे थे घटनाएं याद मत दिलाओ। ये कह रहा है घटना याद नहीं चलाओ। असल में मैं क्या लगी है कि बेकार टीका करना है अल्लाह की पार्टी में पार्टी बदलना आ रहा है। ए बेटा ये लिखिए आप लोग, ये लिखिए, ये ग्राफ में आप लोग एक बार समझ किताब में देखो तो समझ जल्दी में समझाओ। ये तो एक मिनट देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है कि टाइम के साथ साथ लगातार जो संख्या क्या है वो बढ़ रही है, ठीक है? और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या होता है, ये कह रहा है कि एक टाइम के साथ बढ़ती है, इसके बाद क्या होती है कांस्टेंट, ठीक है? इसके बाद आपको याद क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन याद करना dn/dt = rn, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी। और इसके बाद ये वाली जो होती है वो होती है dn/dt = rn k - n/k। ये चलो करके सुन लो, ठीक है? अभी ठीक है, ये टाइप देखो एक मिनट चलो क्या अभी स्कूल का हां से सब सही है, ठीक है।